नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुनाव प्रक्रिया पे कि आखिर ये चुनाव संपन्न कैसे होते हैं, क्या क्या कार्य इसमें किए जाते हैं और किन लोगों के द्वारा किया जाता है, कैसे होते हैं वो लोग जो चुनाव को संपन्न कराते हैं, उनको क्या समस्या आती है और उस समस्या का कैसे वो सामना करते हैं और कैसे इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे। चुनाव से जो चुनाव में सामग्री मिलती है, चुनाव में क्या क्या सामान हम उपयोग करने वाले होते हैं और उनका कहाँ पर कैसा उपयोग होगा और पब्लिक के बीच उसका क्या काम रहेगा, उन सामान का, उन सामग्री का क्या उपयोग होगा, ये बिल्कुल पूरी प्रक्रिया हम देखते रहेंगे। आप शुरू से आखिरी तक पूरा इसको देखेंगे तो आप पूरी चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पूरी चुनाव प्रक्रिया समझाने के लिए। आप बिल्कुल बड़े ध्यान से पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि चुनाव को हम कैसे संपन्न कराते हैं। तो हम शुरू करेंगे जहां से हमें सामग्री मिलती है चुनाव की। चलते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में। और जो एक पीपीटी तैयार की गई है हमारे आदरणीय विजेंद्र सिंह ठाकुर सर के द्वारा की गई है, उन्हीं की पीपीटी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे चुनाव प्रक्रिया को ट्रेनिंग, जितने मास्टर ट्रेनर हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग उन्हीं से सीखकर आप सभी को सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो निर्वाचन है इस बार का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरण में प्रथम चरण का जो मतदान है वो कंप्लीट हो चुका है 25 जून को। इसके बाद 1 जुलाई को है द्वितीय चरण का, जिसमें घोड़ाडोंगरी, मुलताई और आठनेर चिचोली 4 विकासखंड में चुनाव संपन्न होने हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। और एक विशेष अनुरोध कि यह जो पीपीटी है ये प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें मेन पॉइंट लिए गए हैं। यदि हमें बहुत कोई डाउट हो रहा है, कोई संशय की स्थिति है, तो आयोग की जो वेबसाइट है या जो मध्य प्रदेश का राजपत्र दिया गया है उसमें इसमें और डिटेल में स्टडी हम कर सकते हैं। तो आइए, इसके जो मेन पॉइंट है जिससे हम अपना चुनाव की प्रक्रिया को आसानी से सुगमता पूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी देखते हैं कि हमारे क्या दायित्व है, हमारे कर्तव्य क्या है पीठासीन अधिकारी और साथ में अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, मतदान दल के जो हमारे अन्य टीम के मेंबर हैं, उनके क्या कर्तव्य है वो हम देखते हैं। अलग अलग स्थिति में हमारे अलग अलग कर्तव्य, जैसे यदि हम नियुक्ति पर हमारे क्या कर्तव्य रहेंगे, मतदान सामग्री प्राप्त करते तो क्या हमारे कर्तव्य रहेंगे, मतदान केंद्र पर मतदान दिवस के 1 दिन पहले हमारे क्या कर्तव्य रहेंगे, मतदान के दौरान, मतदान दिवस पर और मतदान समाप्ति और मतगणना के समय, यानी अलग अलग 5 हमारे रोल रहेंगे। वो रोल को हमको किस तरह से निभाना है, कैसे उस रोल को हमें कंप्लीट करना है कि चुनाव प्रक्रिया बिना रुके, बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आसानी से संपन्न हो जाए। तो देखते हैं और कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पीठासीन अधिकारी और जो अन्य अधिकारी हैं उनके क्या दायित्व है। देखिए, पीठासीन अधिकारी महोदय जो होते हैं ये संपूर्ण पूरे जो मतदान केंद्र उनके प्रभारी होते हैं और जो गणना प्रक्रिया है वो पूरी विधिवत करना, कोई भी संशोधन यदि हुआ है और कोई निर्देश यदि मिला है तो उन सबको संपन्न करवाना, उनका पालन करना और करवाना, ये पूरे की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। पूर्ण रूप से वो उत्तरदायी होते हैं और पीठासीन अधिकारी की जो पुस्तिका होती है और जो आयोग द्वारा नए संशोधन होते हैं या कोई दिशा निर्देश होते हैं, उनको जानना, समझना, पढ़ना, उनको संपादन करना और जितने भी प्रशिक्षण होते हैं उनमें आना और अपनी सक्रियता से उसको निभाना, ये सब काम पीठासीन महोदय के होते हैं। और एक खास बात यह है, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है, तो हम ईवीएम संबंधी जो बातें आएगी उसको वहां से हटा देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब यदि हम जैसे हमारी जैसी होती है नियुक्ति,
तो हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, तो कुछ कर्तव्य हमारे अपने लिए भी होते हैं कि जब हम चुनाव के लिए जा रहे हैं तो अपनी सुगमता के लिए अपन खुश रहे, अपने को कोई समस्या नहीं हो किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर, तो हमें जो जो चीजें चाहिए वो ये होती है कि हमने खुद के लिए बिस्तर, कपड़े, नाश्ता पानी की बोतल, टार्च, आवश्यक दवाइयाँ, जो भी जरूरत की है, पेन, पेंसिल, कोरे कागज, लाल नीले पेन, स्टेपलर, लिफाफे, रबड़ मिलती है, लेकिन हम अपने पास अपना भी रखे। कैसी स्थिति में मिले नहीं मालूम, इसलिए हम अपना तो रखे। तो ये सब हम अपने लिए करें। इसके अलावा जो सामग्री उपयोग में लाई जाने वाली है, मतदान सामग्री हमको मिलने वाली है, उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हो गई इस बार कि जो पहले पूरे हमें कागज अलग अलग मिलते थे, अब हमें पूरी बुकलेट बनाकर दी जा रही। सारे कागज को एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका में दे दिया जिसे बुकलेट नाम दिया है, और साथ में कुछ कागज ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम अपने मतदान केंद्र पर कर लेते हैं। तो उन कागजों को एक लीफलेट नाम की पुस्तिका में रखा है। तो दो चीजें हमें मिलने वाली है सामग्री के नाम पर, बुकलेट और लीफलेट। बुकलेट में ऐसे कागज रहने वाले जिनका हम उपयोग वहीं पर लगे, उसमें लगे हम कर सकते हैं, यानी हमको बिखराने की जरूरत नहीं, एक जगह साइन करे, सील लगाए, वहीं रहने दे, आवश्यकता पड़ने पर निकाले। इसके अलावा लीफलेट में सारे कागज हम अपने केंद्र पर जाके उपयोग में ला लेंगे, वहीं हम उनका उपयोग कर लेंगे, तो लीफलेट हो जाएगी खाली। फिर जो मेन सामग्री है उसमें हमको क्या मिलने वाली है हम देख ले। बुकलेट, लीफलेट मैंने बता चुका हूँ, बुकलेट, लेकिन उसमें कितने सामान होने, कितने पेज होने, कितने कागज होने, तो होने हैं 26। लीफलेट इसमें सारे उपयोग में लाने कितने मिलेंगे, इसमें 22। फिर 10 लिफाफे मिलेंगे और एक फाइल फोल्डर में, एक फाइल जैसी चीज, फाइल होती है जो उसमें सामान रखें, फाइल पे छपा रहेगा कि इसमें क्या रखना है। तो ये 4 चीजें हमको मिलनी। अब 26 क्या चीजें मिलने वाली है, कौन से है, उनके नाम हम जान लेते हैं, और ताकि हमें पता तो रहे कि क्या क्या मिलने वाला है, उस बुकलेट में क्या रहने वाला है, और सारी काम की चीजें रहेगी। तो चलो देख लेते हैं। अब उस बुकलेट में 1 से 9 तक मतदान से संबंधित विविध महत्वपूर्ण कागज जो जो हमें जरूरत पड़ने वाली सब रहेंगे। तो 1 से 9 ये रहेंगे। 10वां विजिट शीट, हमारे मतदान केंद्र पर कोई आते हैं विजिट करने, तो हम उसमें जैसे आरओ महोदय आया या सेक्टर महोदय आए या कोई और भी अधिकारी जो भी आएंगे, हमारे जो अधिकृत रहेंगे जो वहाँ के उस मतदान केंद्र को चेक करने के लिए, तो वो महोदय जो भी आए विजिट शीट में उनकी एंट्री कर लेंगे। इसके अलावा फिर 1-2 चीजें इसमें आपको कटी हुई दिख रही होंगी, ये इनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम से उपयोग, ईवीएम का जब उपयोग होता है तब इनका उपयोग होगा, तो अभी ईवीएम है नहीं। फिर अभ्याक्षेपित मतों की सूची, यदि कोई चैलेंज वोट होता है तो वो सूची रहेगी, इसमें हमको लिखना है। फिर अंधे विकलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा, यदि कोई ऐसे मतदाता होते हैं जो खुद से अपनी चुनाव प्रक्रिया को या वोट देने की प्रक्रिया को नहीं कर पाते, तो वो एक सपोर्ट के लिए लाते, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं, कोई भी नहीं आ सकता है, उसके लिए प्रॉपर हमें कागजी कार्यवाही करना होता है। तो वो जो कागजी कार्यवाही में जो कागज लगने वाले वो, फिर ये 2-3 चीजें आपको नहीं दिख रही, इनका उपयोग नहीं है। फिर और हम देखेंगे क्या है, अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि, वही चैलेंज के लिए यदि हुआ है तो राशि लिए बिना वो नहीं करते, एक प्रक्रिया है, तो उसके लिए कागज लगेगा, वो उसमें लगा रहेगा। फिर कुछ खाली कागज लगे रहेंगे, निर्देश रहेंगे, थाना प्रभारी पुलिस को भेजे जाने वाली कोई शिकायत रही वो सब उसमें बनी रहेगी, यदि स्थगन होता है तो उसमें रहेगा। ये सारे कागज उसमें लगे रहेंगे। किसकी बात हो रही है? बुकलेट की। फिर निविदा मत पत्र, टेंडर वोट, यदि इसकी सूची यदि ये है तो इसमें सूची बनी रहेगी, जरूरत पड़ी तो फिलअप कर दी, नहीं भरे नहीं लगना है, नहीं भरे नहीं करे, जरूरत नहीं हुई तो। और फिर और भी जानकारी दस्तावेज उसमें दिए। तो ऐसे टोटल 26 प्रकार की चीजें उसमें दी हुई है बुकलेट में, जो कि वहीं रहनी है, जिन्हें हमें बिखरा के नहीं रखनी है, पुस्तक में रखनी। आगे और हम देखते हैं कि लीफलेट होता है। लीफलेट में कुछ साइन बोर्ड होते हैं जिनका उपयोग हमें अपने मतदान केंद्र पर करना होता है। 100 मीटर की दूरी, प्रवेश सूचना, पीठासीन अधिकारी, मतदान के क्षेत्र के संबंध में निर्गम सूचना पर चेतावनी, और मतदान अधिकारी, अभिकर्ता, तो ये सब के बोर्ड साइन है कि जो जहाँ बैठे हैं या एंट्री हो रहे हैं बूथ में तो वहां लिखा हुआ है, या 100 मीटर 200 मीटर या ये पूरा निर्वाचन क्षेत्र,
इस टाइप की सारी कागज जो कि कहीं ना कहीं हम लगा देंगे अपने मतदान केंद्र पे। इसके अलावा मोबाइल फोन वर्जी सूचना बहुत महत्वपूर्ण। पूरे हमारे बूथ पे कोई मोबाइल का उपयोग नहीं होना, कोई पीठासीन अधिकारी कर सकते, न बाकी कोई अधिकारी कर सकते, न अभिकर्ता कर सकता है, न कोई अन्य कोई व्यक्ति बूथ के अंदर कोई भी मोबाइल उपयोग नहीं कर सकता। पीठासीन महोदय बूथ के बाहर जाके यदि इमरजेंसी है, कोई ऐसी कोई घटना जिसकी सूचना देना जरूरी समझे, तो विशेष परिस्थिति में वो कर सकते हैं। बाकी उनके अलावा किसी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऐसी सूचना हमको लगाना पड़ेगा। फिर प्रकोष्ठ बनाना है, वहां पर सूचना दिखाना है, तो उसके लिए भी दिया रहेगा। मतदान अभिकर्ताओं के पास बनेंगे, वो पास उनको हमको देना पड़ेगा। जब वो अपना नियुक्ति पत्र लाएंगे कि हम भाई यहाँ के अभिकर्ता बनने जा रहे हैं, तो उनको हमें पास देना पड़ेगा। गणना पर्ची, जब मतगणना होंगी, पर्चियां जो काउंट करके लगाएंगे कि ये 50 हो गए, तो उस पर लिख दिया, साइन सील होती है, ये गणना पर्ची। मतों की गणना का परिणाम, तो ये परिणाम जब आ जाता है तो हमें उन्हें देना पड़ता है अलग अलग इसमें। तो ये जो होता है ये भी इसमें लगी रहती है। फिर प्रारूप 15 देना पड़ता है हमको। ये जब हमारा चुनाव मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो हम जब सीलिंग करते हैं, ये सारा पूरे जो भी हमारी सामग्री है, जो लिफाफे है, इनसे संबंधित, मतदान से संबंधित, तो फिर हमें मतों का लेखा देना पड़ता है कि 500 वोटर थे, 1000 वोटर थे, उसमें से इतने लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में मतदान किया है, इतने किए। तो ये सब हमें कागजी कार्यवाही करना, तो ये प्रारूप 15 में ये हमें अभिकर्ताओं को सौंपना होता है। फिर प्रतिक्षेपित मतों पर लगाई जाने वाली पर्ची। प्रतिक्षेपित क्या होता है? प्रतिक्षेपित इन द सेंस कि जो हम खारिज करते हैं, जैसे मतगणना में कोई मतपत्र ऐसा हमें मिला कि ये भाई किसी के लिए काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उन्हें हमें खारिज करना होता है, तो वो उसे हम कहते हैं। फिर मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, एक मेन जब मतगणना होती है तो उस समय पीठासीन महोदय प्राधिकृत अधिकारी हो जाते हैं, तो उनकी डायरी, उसमें वो विशेष वहाँ जो घटना होती है उसका उल्लेख करते हैं, वो डायरी। फिर गणना परिणाम पत्र की प्राप्ति रसीद, जब हम गणना परिणाम देंगे बना के प्रपत्र, तो उसकी रसीद हमें लेना पड़ता है, तो ये रसीद भी इस लिफलेट में रहेगी। फिर और लिफाफे रहेंगे, ये पूरे बता दिए मैंने आपको। बुकलेट में क्या रहेगा, लिफलेट में क्या रहने वाला है। इसके अलावा प्रथम पैकेट रहेगा, इसमें फाइल फोल्डर, वो जो फाइल बताई थी उसमें 4 प्रकार की चीजें रहेगी जिन्हें हम रखेंगे और इस प्रथम पैकेट में पैक कर देंगे। फिर जो 10 लिफाफे, उसमें से लिफाफा नंबर 1, इसमें निवेदन मतों की सूची और निवेदन मत पत्र का लिफाफा, टेंडर वोट रहेंगे, तो वो इसमें हम रख देंगे। फिर अच्छा, इसमें जब भी हम जो भी रखे वो चारों पद के लिए रखे, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। फिर लिफाफा 4 पे आ गए, 2 और 3 लिफाफा हमारे अभी काम का नहीं है। जब ईवीएम से होता है तब काम का है, तो अभी काम का नहीं था, इसलिए हमने नहीं चर्चा की। लिफाफा 4 में मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, डायरी जो रहेगी जिसमें सारी जानकारी है ये रखी जाएगी। लिफाफा 5 मतपत्र का लिखा हो, प्रारंभिक गणना का परिणाम। कोई मतपत्र जैसी हमारा मतदान समाप्त होता है तो पूरी जानकारी हमको इसमें देना होता है, प्रारूप 15 कहलाता है। फिर लिफाफा 6 मतों की गणना का परिणाम। ये गणना होने के बाद परिणाम जब आ जाता है तो हम किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले उसमें लिखते हैं, और चारों पद के लिए अलग अलग हम बना के रखते हैं। फिर लिफाफा 7 है रद्द किए गए मतपत्र। रद्द, ये रद्द और प्रतिक्षेपित, ये इनमें अंतर है। प्रतिक्षेपित होगा जब हम मतगणना के दौरान उसमें हम ढूंढते हैं कि वैध कौन से है, अवैध कौन से है, तो उस समय जो हम खारिज करते हैं कि ये वैध भी है, ये वैध है और ये अवैध है, तो अवैध जो हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिक्षेपित, खारिज हो गए, यानी ठीक है, नहीं है, इनको हम गणना में शामिल नहीं कर सकते। और जो रद्द होते हैं, रद्द क्या होते हैं? रद्द वो वाले होते हैं जो हमें शुरुआत में ही जब हमको बैलेट पेपर मिलते हैं और हम काउंटिंग करते हैं कि हमें सही मिले कि नहीं मिले, तो उस दौरान हमें कोई कटे फटे मिले तो उसको हम रद्द कर देंगे। किसी पे नंबर आगे पीछे छपा है या छपा ही नहीं है तो उनको हम रद्द कर देते हैं। तो वो ये होते हैं, तो इनका एक लिफाफा होता है क्योंकि इन्हें भी रखना होता है। लिफाफा नंबर 8, इसमें उपयोग में लाए गए मत पत्रों के प्रतिपर्ण।
उपयोग में जो लाते हम देते तो उनको फाड़ के जब हम देते तो वो जो बचा हुआ भाग रहता है प्रतिपर्ण, उसको रखने के लिए लिफाफा होता है। फिर मतदाता को जारी नहीं किए गए, यानी कुछ ऐसे भी रहेंगे जो नहीं करेंगे हम, क्योंकि जैसे 500 मिले तो 400 उपयोग में है तो जारी नहीं करेंगे, तो वो बच्चे वाले हम यहाँ रखेंगे। फिर मतदान से संबंधित अलग कोई कागज और रहे तो वो हम लिफाफा नंबर 10। फिर एक और पैकेट बनाएंगे, उसमें गणना किए गए मतपत्रों के बंडल, जो गणना होगी और जितने उपयोग में आए वाले रहेंगे उनके बंडल हम बना के इसमें रखेंगे। तो ये इस तरह से ये इतने लिफाफे हमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती है, सारी चीजें फाइल फोल्डर, मतपेटी, मतदाता सूची, सील वगैरह, घूमते हुए तीरों के सील, बहुत सारी सील होती है। ये हमको सब रबड़ की मोहर, स्टाम्प पैड, अमिट स्याही, ये सारी चीजें हमें पूरी चेक लिस्ट से मिलाना होती है। एक चेक लिस्ट मिलती है जिसमें पूरी जितनी सामग्री होती है उनके नाम होते, बस पढ़ते जाना है, मिलाना है और टिक भी करना है, और उसको ठीक मैंने देखना है कि ठीक है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, काम कर रही कि नहीं। पता चला हम कोई चीज खराब ले गए तो परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये सब चीजें भी हमको देखना होता है। फिर जो मतपत्र मिलते हैं पंच, सरपंच और चारों पद के, जनपद और जिला के, तो इनको हम मतपत्र को एक एक करके पलटा पलटा के सभी को अच्छे से देख ले कि उस पर जो नंबर छपा हुआ है सही है कि नहीं, पर्ण और प्रतिपर्ण पर नंबर एक ही है कि नहीं, ऐसा तो कोई मतपत्र नहीं जिसपे नंबर ही नहीं है। तो ये सब सारी चीजें हम मिलाते हैं। और फिर जो सेक्टर ऑफिसर होते हैं उनको हमारे दल के नंबर भी मुहैया करा देते कि भाई आप ये सारे के नंबर लिख लीजिए कहीं जरूरत पड़ने पर। तो ये पूरी चीजें होती जो हमको सामग्री लेते समय ध्यान रखना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसके अलावा हम और देखेंगे कि जो सील होती, सील भी देखना जरूरी होता है कि सील, अब सील देखो ये पहली सील मिलती है, इसका हम पंच और सरपंच के लिए उपयोग में लाते हैं, इसे सुभेदक सील बोलते हैं। और इन्हें हम पंच और सरपंच पद के लिए जो मतपत्र मिलेंगे उसके पीछे लगाएंगे। अब इसको पीछे लगाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, खंड रहेगा। खंड में हम लिखेंगे कौन सा विकास खंड है, फिर वार्ड क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम, ग्राम पंचायत। जिस ग्राम पंचायत वहां पर ये पंच की बात हो रही तो अलग अलग वार्ड रहते, जिस वार्ड का वो रहेगा उस वार्ड का हम उसको लिख देंगे। फिर यदि बात पंच के बाद सरपंच की हो रही तो उसमें वार्ड क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक सील पंच सरपंच के लिए। दूसरी सील, अब दोनों में अंतर ये सिंगल बॉर्डर है और इसमें डबल बॉर्डर, तो इससे हम अंतर कर लेंगे। इसमें हमें वार्ड क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं, ये हम जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए उपयोग में ला रहे हैं। जिला पंचायत की बात हो रही तो जिला पंचायत का नंबर लिख देंगे, जनपद पंचायत की बात हो रही तो जनपद पंचायत। फिर मतदान केंद्र क्रमांक, खंड, ये तो लिखेंगे। तो ये सुभेदक सील दो प्रकार की दे रहे हैं, एक सिंगल बॉर्डर, एक डबल बॉर्डर। किनके लिए उपयोग में ला रही, सिंगल बॉर्डर पंच और सरपंच के लिए, और डबल बॉर्डर जनपद और जिला के लिए। तो ये दो सील हो गई। फिर और सील देखते हैं। सील नंबर तीसरी होती है पीठासीन अधिकारी महोदय की। तो ये हर कागज पे, हर जगह, हर लिफाफे पे जितनी चीजें हमको मिले, जितने प्रपत्र हमको मिले, सब जगह पीठासीन अधिकारी महोदय की हमका उपयोग करना ही है। समस्त प्रपत्र, सब जहाँ जरूरत पड़ रही। फिर प्राधिकृत अधिकारी, ये मतगणना के समय, क्योंकि यही पीठासीन अधिकारी महोदय का नाम चेंज हो जाता है और वो बन जाते हैं प्राधिकृत अधिकारी। तो ये सिर्फ मतगणना के समय जब मतगणना होगी वहां पर इसका उपयोग है, इसके अलावा और कहीं नहीं। फिर प्रतिक्षेपित, खारिज कर देने वाली। खारिज कर देने से मतलब कि जब हम मतगणना करते तो मतपत्र जो खारिज हो जाते, जो सही नहीं पाए जाते हैं कि इस पे सही, भाई इस पे मतदान नहीं हुआ है, तो उस पे हमको सील लगाना पड़ता है। हम ऐसे ही किसी मतपत्र को ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है, ये जब तक उस पे सील लगा के उसका आधार का मतलब ये था कि किस आधार पे हमने इसे खारिज किया है, तो वो हमको लिखना पड़ता है कि ये नियम इसके अनुसार इसे हमने खारिज किया है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 5 प्रकार की सील ये है। इसके अलावा 2 प्रकार की सील और होती है, आपने सुना होगा, एक पीतल की सील होती है। पीतल की सील जो चपड़ा वगैरह लगाने के लिए सील जब करते हैं उस पर लगाते हैं। और एक सील होती है घूमते हुए तीरों की सील। घूमते हुए तीरों की सील कैसी होती है, उसमें ऐसे घूमते, अब वो घूमते कैसे, एंटी क्लॉक घूमते हुए, वो सही रहती है। एंटी क्लॉक जो होती है वो, उसमें ऐसे तीर जो है वो ऐसे बने होते हैं, इसलिए उसे घूमते हुए तीरों की
सील बोलते हैं। ये काहे के लिए उपयोग में लाती है? जब ये मतपत्र पे मतदान देने के लिए जब हम प्रकोष्ठ में जाते हैं और उस पर सील लगाते हैं तो ये वाली सील लगाई जाती है, उसमें घूमते हुए तीर, इसीलिए इसको घूमते हुए तीर बोलते हैं, क्योंकि ऐसे दिखते हैं कि तीर घूम रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, इसे भी हमें देखना होता है कि सही है, क्योंकि निशान सही आना चाहिए। ये निशान से ही कोई मतपत्र खारिज होता है, नहीं होता है, तो इसलिए इसे पहले हम चेक करें। तो ये सब हमें याद रखना होता है। फिर बाकी सब जो चीजें मिलती है हम उसमें से जो वर्किंग जो काम कर रहे हैं कि नहीं वो भी देख ले, फिर जो जो चीजें हैं वो सही है कि नहीं। जैसे अमिट स्याही सही है कि नहीं, उसकी सीसी सही है कि नहीं, पूरे है, स्टाम्प पैड सूखे तो नहीं है, और जो मतदाता सूची मिल रही है वो ठीक है कि नहीं, और उन पे बराबर प्रविष्टियां है कि नहीं, और सारे वार्ड जो हमको मिले वो उसमें है कि नहीं, और कहीं AHD वाले यानी एब्सेंट है या शिफ्ट हो गए कहीं या डेड हो गए तो ऐसी वाली सूची, अनुपूरक सूची वो मिली है कि नहीं। तो ये सब हमें देखना होता है सामग्री मिलान करने की बात है। और उस समय फिर हमें ये भी देख ले कि जो मतपत्र है वो 4 प्रकार के हैं, उनके कलर हम देख ले, हमें पता चल जाए। पंच जो है वो सफेद का होता है, सरपंच नीला होता है, जनपद पंचायत पीला और जिला पंचायत का गुलाबी। ये मतपत्र से यदि हमको कलर फटाफट है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, मिक्स है तो अलग अलग कर सकते हैं जब मतगणना करने की बारी आती है तो ये सब हमें काम में आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कौन सी चीजें कैसी मिलेगी हमें ये पता होना चाहिए। अब एक कलर हमने देख लिया कि कौन सा होता है, फिर संख्या जो होती है वो कितने मिलेंगे, तो वो पूर्णांक में मिलते हैं। जैसे किसी पे 580 है तो हमें पूरे 600 मिल जाएंगे, थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, इस टाइप की। फिर जब हम यदि काउंटिंग करते तो 50-50 की गड्डी रख ले, और कुछ 20-10 के यदि वो लूज में 70 है तो एक 50 की बनेगी, एक 20 की बनेगी, इस टाइप से ऐसी गड्डियां में मिलते हैं वो। ये सब हमको गिनने में आसानी होती है। रद्द वाला यदि हो गया है कोई खराबी तो हम वो किसी को नहीं देंगे, उनके अनुक्रमांक वगैरह सब नोट करेंगे। ये सब बातें हम अभी कर चुके हैं, ये सब हमें मिलाना भी है। फिर और ये देख ले कि जो निविदत मतपत्र वगैरह है, अब निविदत मतपत्र जब EVM होता था तो अलग से देते थे, लेकिन यहाँ मतपत्र है तो फिर निविदत मतपत्र हम उन मतपत्रों में से उपयोग में लाएंगे जो हमें मिले हैं। लेकिन कहाँ से लाते हैं, तो जो सबसे अंतिम गड्डी होती है उनका जो सबसे अंतिम वाला होता है उसमें से हम निविदत मतपत्र के लिए निकाल लेते हैं, उस पर लिख देते हैं। फिर जो मतपत्र है वो चेक कर ले कि भाई वहीं के हैं कि नहीं, जिस बूथ पे जो हमको क्रमांक जो मिला है वहीं का है कि नहीं, ये सब भी देख ले। और जो वहाँ निर्वाचन लड़ रहे हैं वो अभ्यर्थियों की एक लिस्ट मिलती है, उनमें साइन रहती है उनके, वो कागज भी देख ले, वो हमारे काम का होता है। फिर मतपेटी पे आते हैं, मतपेटी चालू हालत में होना चाहिए कि सही है कि नहीं। और ये जो मैं सील बताता है, देखिए सील के जो घूमते तीर वो सब सही होना चाहिए। तो जितनी चीजें हमको वहाँ मिल रही है हम वो देख ले कि सब कुछ ओके है। उसके बाद फिर हम, हमारी जो पूरी टीम है, इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हमें मिलते हैं उनसे हम मिल ले, पूरी टीम हमारी रेडी हो जाए, सामग्री ओके हो जाए। तो ये सारे कर्तव्य हमें करने हैं, निभाने हैं। कहाँ पर ये कर्तव्य हमें निभाने हैं, जब हमको सामग्री मिलेगी। अभी हमारा एक कर्तव्य, अभी हम जहाँ सामग्री मिलती है वहीं पर है, सामग्री स्थल पर ही है अभी हम।